आपके जीवन में बहुत से गुरु आते हैं। आपको कॉलेज में पढ़ाने वाले गुरु मिलेंगे, संसार में कोई काम सिखाने वाले गुरु मिलेंगे। वो गुरु भी बहुत जरूरी है। हेलो साहिब जी, सतनाम कर दिया। तो आपके जीवन में बहुत से गुरु मिलेंगे और हर गुरु आपको कोई ना कोई ज्ञान देगा। कोई आपको समाज में कैसे रहना है वो सिखाएगा, आपको परिवार में कैसे रहना है वो सिखाएगा, आपको दुनिया में कोई नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, उसका ज्ञान देने वाला भी गुरु मिलेगा। यानी अगर आपके जीवन में कोई भी गुरु आता है तो समझो कि आपकी उन्नति होना पक्का है, तय है। आपको कोई ना कोई ऐसा ज्ञान मिलेगा जिससे आप अपने जीवन को बड़े आराम से जी सकते हो, इस दुनिया में पैसे कमा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। यानी कोई ना कोई गुरु आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। तो आपके जीवन में दो प्रकार के गुरु होते हैं। एक है जो इस दुनिया में आपको जीना सिखाएगा, रहना सिखाएगा, कमाना सिखाएगा, और एक गुरु होता है जो आपको इस दुनिया से जाना कैसे है वो सिखाएगा। क्योंकि हमेशा के लिए तो आप यहाँ रहोगे नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं पैदा हो गया इस दुनिया में, अब मैं हमेशा रहूंगा। दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, ये अटल सत्य है कि आपको ये दुनिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अब अगर आप केवल एक प्रकार का गुरु धारण कर लेते हो कि मैंने कैसे पैसा कमाना है, कैसे मैंने नौकरी प्राप्त करनी है, कैसे मैंने इस दुनिया में सेटल होना है, अच्छी बात है, लेकिन ये आपको आधा ज्ञान मिला, बिल्कुल अभिमन्यु की तरह। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने का ज्ञान था, घुस गया, लेकिन निकल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि निकलने का ज्ञान नहीं था। यानी घुसने का ज्ञान तो मिल गया, घुस गए, लेकिन निकलने का ज्ञान नहीं मिला तो मर गए। अगर उसके पास निकलने का ज्ञान होता तो क्या अभिमन्यु मरता? नहीं मरता। इसका मतलब आधा ज्ञान उसको मिल गया और आधा वो प्राप्त नहीं कर पाया। इसमें किसका नुकसान हो गया? अभिमन्यु का। इसी प्रकार अगर आप केवल आधा ज्ञान प्राप्त करके जीवन जी रहे हो, यानी आपने केवल उन गुरुओं को धारण किया जो आपको दुनिया में रहना कैसे है, कमाना कैसे है, जीवन बिताना कैसा है, ये सिखा रहा है, तो समझो कि आधा चक्रव्यूह तो आपने भेद दिया, घुस गए। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि जब मेरी मृत्यु आएगी तब मैं क्या करूंगी, मेरी मौत आएगी तो मुझे क्या करना है, अगर ये ज्ञान आपके पास नहीं है तो समझ लो कि आपकी दशा अर्जुन अभिमन्यु की तरह हो जाएगी। और अगर आपने चक्रव्यूह भेदना सीख लिया कि भेद के निकल कैसे जाना है बाहर, तो आप अर्जुन की तरह बिल्कुल पूर्ण हो जाओगे। क्योंकि अर्जुन के पास दोनों भेद थे। अर्जुन जब अपनी घरवाली को चक्रव्यूह भेदना कैसे है ये सिखा रहा था तो अभिमन्यु मां के गर्भ में था और वो सुन रहा था कि पिताजी क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब वो बाहर की बात करने लगे कि बाहर कैसे निकलना है, इतने में मां को नींद आ गई और वो अभिमन्यु बात नहीं सुन पाए। समझो, ये संकेत मिल रहा है हमें कि हमें केवल संसार में आना, रहना, खाना, पीना ही नहीं, संसार से निकलना कैसे है इसका भी भेद प्राप्त होना चाहिए। नहीं तो फिर इसी संसार में 184 योनियां भी हैं। केवल इंसान जन्म नहीं है कि तुम हमेशा इंसान बन के आओगे, तुम्हें पता नहीं कौन कौन सी योनियों में जाना पड़ेगा। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, मक्खी, मच्छर, सांप, बिच्छू, खटमल, क्या क्या नहीं बनना पड़ेगा, और बनना पड़ेगा। ये अटल नियम है। यहाँ भगवान विष्णु जैसे कभी मछली बन के, कभी कछुआ बन के, कभी बराह बन के, ये हमें दिखा के गए हैं कि मैं भगवान होता हुआ 184 योनियों को धारण कर रहा हूं, तुम्हें भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हें इस संसार से निकलने का रास्ता पता लग जाए, वो विधि पता लग जाए
कि मैं अच्छा खासा जीवन जीने के बाद जब मृत्यु आएगी तब क्या करूं, तो समझ लो कि तुम इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाओगे, इस काल चक्र से बाहर आ जाओगे। इसको जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना कहा जाता है। और इस ज्ञान को बांटने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े संत बाबा नानक कहां से कहां पहुंच गए, श्रीलंका से लेके अरब देश तक भ्रमण किया उन्होंने। सोचो किसके लिए, उस वक्त तो कोई कारें भी नहीं थी, उस वक्त कोई हवाई जहाज भी नहीं था, पैदल कहां पहुंच गए, अरब देश तक। क्यों, किसके लिए, हम लोगों के लिए, जीवों के लिए, कि जो ज्ञान मैं समझा रहा हूं ये सबको समझ में आ जाए और सबका जन्म मरण का रोग खत्म हो जाए। वो कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं गए थे कि मैं बड़ा करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं। वो जंगलों में पैदल चल रहे हैं, वो ऐसी ऐसी जगह पे पैदल चल रहे हैं जहां पे कितने कितने जानवर इंतजार कर रहे हैं। हर तरह की मुसीबत से लड़ते हुए हम लोगों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी। बाबा नानक हो गए, रविदास जी महाराज हो गए, जगजीवन दास हो गए, बहुत से संत जिन्होंने बहुत भ्रमण कर करके दुनिया गा गा के लोगों को जगाया दुनिया में। तो इन लोगों का हमारे जीवन में आना बहुत बहुत जरूरी था, क्योंकि केवल दुनिया में रहना खाना पीना ही नहीं, दुनिया से निकलना कैसे है हमें ये भी पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब अंत समय आएगा तो ना तो तुम्हारी माता काम आएगी, ना पिताजी काम आएंगे, ना ही कोई दोस्त यार मित्र काम आएगा, ना ही तुम्हारा कोई पति या बच्चा काम आएगा। सब केवल तुम्हें देख रहे होंगे कि माँ की मृत्यु होने वाली है, रोएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा देंगे, इलाज करवा देंगे, लेकिन अंत समय में तुम्हें अकेले ही ये सब करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान, इसका नाम है अध्यात्म। अध्यात्म मतलब अध्याय प्लस आत्म, आत्मा का अध्याय। बाकी ज्ञान क्या है, बाकी सांसारिक ज्ञान है, और ये ज्ञान क्या है, ये आत्मा का ज्ञान है। अब हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त क्यों करना है, ये सबसे बड़ा विषय है। कि ठीक है अध्यात्म कोई ज्ञान है, ठीक है आत्मा कुछ होती है, लेकिन मुझे आत्मा से क्या लेना है, आखिर आत्मा का हमारे जीवन में लाभ क्या है, आत्म ज्ञान का लाभ क्या है, क्या हो जाएगा अगर मैंने आत्म ज्ञान ले लिया तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। यानी जब आपका अंत समय आएगा, ये काया आपको छोड़नी पड़ेगी, इस शरीर से आप बाहर निकलोगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन कि आप दोबारा से ही ऐसा एक शरीर धारण करके दुनिया में आ जाओ, और दूसरा ऑप्शन अगर आप इस दुनिया से मुक्त होना चाहते हैं तो आप एक ऐसी जगह चले जाएं कि वहां से आपको वापस ना आना पड़े। बस दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एक शरीर को छोड़ा और दूसरा शरीर धारण किया। कहां जाके धारण करना पड़ेगा, मां के गर्भ में। आज आप जिस मां के गर्भ से ये शरीर लेके आए हो, कल को यानी अगले जन्म में तुम्हें कोई और मां मिल जाएगी। ये वाली मां रोती रहेगी, गिड़गिड़ाती रहेगी, दुखी रहेगी, मेरी बेटी मर गई, मेरा बेटा मर गया, और तुम अगली मां को धारण करके अपने नए परिवार में सेट हो जाओगे। तुम्हें पुरानी वाली मां से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, जिसको तुम कहते हो मेरी मां, मैं रह नहीं सकता इसके बिना, मुझे बहुत प्यारी है, तुम भूल जाओगे। देखो याद करके तुम्हारी पुरानी वाली मां कहां है। एक नहीं अनंतों मां छोड़ के आए हो, लाखों करोड़ों मां छोड़ के आए हो, लेकिन इस जन्म की मां मिल गई तो अब इसको अपनी मां समझ लिया। यहां से मरोगे, किसी और क्या पैदा हो जाओगे, उसको अपनी मां समझ लोगे। ये जन्म मरण का रोग चलता रहेगा और ये चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। इसका अंत क्या है, ऑप्शन नंबर 2, यानी तुम इस शरीर को छोड़ो और कहां समा जाओ, अपनी आत्मा में समा जाओ। दो ही चीजें हैं, शरीर या आत्मा। शरीर आपको एक दिन छोड़ना पड़ेगा, आत्मा जिसमें आप एक बार रम गए तो आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। इसी को आत्म ज्ञान कहते हैं। एक है काया ज्ञान, शरीरों का ज्ञान, जिसमें अष्टांग योग आ जाता है, जब तक पूजा पाठ व्रत ये सब आ जाता है, तीर्थ मूर्त ये सब आ जाता है, परिक्रमा करना ये सब आ जाता है,
और दूसरे प्रकार का ज्ञान है आत्मज्ञान, जिसमें ना पूजा की जरूरत, ना पाठ की जरूरत, ना किसी देवी देवता की जरूरत, ना किसी भगवान की जरूरत, इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें किसकी जरूरत है? इसमें तुम्हारी आत्मा की जरूरत है। यानी तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए, तुम पूर्ण ज्ञानी हो जाओ। यही गीता में समझाया गया, लेकिन हम गीता को समझ नहीं पाए, तो हम मंदिर मस्जिदों के चक्कर में पड़ते, हम पूजा पाठ के चक्कर में पड़ते। गीता में क्या कहा गया? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, उसे असत्य कहते हैं। यानी ये शरीर जब पैदा हुआ, देखोगे कितना है? 10 इंच का, 12 इंच का, उसके बाद बढ़ता गया, आज कितने बड़े होके बैठे हैं, एक दिन नाश हो जाएगा, यानी असत्य है। सबका शरीर असत्य है, ये पल पल बदल रहा है। जब से हमने पहली बार शीशा देखा है और आज तक देख रहे हैं, शीशा भी हमें नहीं बता पाया कि हम रोज बदल रहे हैं। रोज हमें शक्ल कैसी लगती है? जैसी कल थी वैसी आज है। लेकिन देखते 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 आप देखोगे कि बचपन में आपकी शक्ल कैसी थी और आज कैसी हो गई। शीशा आपको बता नहीं पाया कि आप बदल रहे हो, लेकिन ये तत्व बदल रहे हैं, इसलिए असत्य है। तो जो बनता है बिगड़ता है असत्य है, जो पल पल बदलता है असत्य है, और जो सदा एक सा रहे, जो कभी ना बदले, वो सत्य है। जो जन्मता और मरता नहीं, वो सत्य है। और वो क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है। हम और तुम मर जाएंगे, यानी ये शरीर मर जाएंगे, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं मरेगी। आखिर क्या जरूरत है आत्मा का ज्ञान देने की? अर्जुन को क्या कहना चाह रहे हैं वो आत्मा का ज्ञान देने? अगर पूजा ही करनी है तो कृष्ण जी की पूजा करना है अर्जुन, उसमें आत्मा का क्या रोल है? जैसे आज मंदिरों में जाके हम घंटी बजाते हैं, थाली घुमाते हैं, भोग लगाते हैं और घर वापस आ जाते हैं, इसमें आत्मा का क्या रोल है? हमें क्या जरूरत है आत्मा की? तो फिर अर्जुन को बार बार क्यों समझाया जा रहा है आत्मा के बारे में कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है? ताकि अर्जुन आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाए, ताकि उसका जन्म मरण का रोग खत्म हो पाए। इसी प्रकार जितने गुरु हमें आत्मा की बात समझाते हैं, ये हमें इसलिए समझाते हैं ताकि अंत समय में हमें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। जैसे एक आदमी सबको तैरना सिखाना चाहता है, गांव गांव में जा रहा है कि भैया तैरना सीख लो, तैरना सीख लो, तैरना सीख लो। लोग उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? अरे तैरना सीख के क्या करेंगे हम? चलना तो हमें धरती पे है, चलना तो हमें सड़क पे है, हम क्या करेंगे तैरना सीख के? तो वो क्या बोल रहा है? मैं इसलिए नहीं सिखा रहा हूं कि धरती पे चल रहे हो, मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि पानी आने वाला है और ये धरती तुम्हें खड़े रहने के लिए नहीं मिलेगी। 50-50 फुट तक पानी भर जाएगा और जिसको तैरना नहीं आएगा वो डूब जाएगा। मैं इसलिए तुम्हें तैरना सिखाना चाहता हूं ताकि तुम डूबो नहीं। इसी प्रकार जब हमारी मृत्यु आती है तो हमें सड़क नसीब नहीं होती, हम कहां चले जाते हैं? भव सागर में। सागर क्यों बोला गया उसको? क्योंकि सागर में कोई चल नहीं सकता, ये पैर किसी काम के नहीं रह जाते सागर में। सागर वही पार कर पाता है जिसको तैरना आता है। तो भवसागर कौन पार करता है? जिसको तैरना आता है। इसी प्रकार जन्म मरण का रोग कौन समाप्त कर पाता है? जिसके पास आत्मज्ञान है। वो इन शरीरों में नहीं आएगा, वो इन शरीरों में नहीं रहेगा। वो कहां रहेगा? वो अपनी आत्मा में स्थित हो जाएगा। यानी उसी परम शुद्ध आत्मा को परम आत्मा कहते हैं। वो परम आत्मा यानी अपने आत्म स्वरूप में सिद्ध हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, अचल हो जाएगा। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ना। क्या लिखा उसमें? कि हे अर्जुन, ये आत्मा
अक्षेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, यानी इस आत्मा को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। ये आत्मा अचल है, ये चलती नहीं है। और जो चलते हैं वो कौन है? वो जीव आत्मा है। जो भी इस दुनिया में चल रहा है वो जीव आत्मा है। और परमात्मा अचल है, यानी वो चलता नहीं है, वो एक जगह स्थिर है, वो हिलता डुलता नहीं है। तो हमने क्या करना है? हमने उसी अचल अवस्था को प्राप्त करना है। यानी इस दुनिया में हमें कौन सी अवस्था मिली है? चल अवस्था। आज दिल्ली में है, कल मुंबई में है, परसों चेन्नई में है, कल कहीं है, परसों कहीं है। इस दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। मुक्ति कैसे मिलेगी? अचल अवस्था को प्राप्त करके। तो यही अचल अवस्था क्या कहलाती है? ये सत्य सनातन कहलाता है। हम जो कहते हैं ना कि हमारा धर्म क्या है? सत्य सनातन है। सत्य सनातन का मतलब समझ लो। सत्य सनातन का मतलब ये नहीं है कि तुम राम जी की पूजा करो, तुम कृष्ण जी की पूजा करो या देवी देवताओं की पूजा करो तब तुम सत्य सनातनी हुए। सत्य सनातन का मतलब है जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा, उसे सत्य सनातन कहते हैं। और वो क्या है जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा? आत्मा। आत्मा के अलावा और कुछ नहीं। आपको ये आत्मा का पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि अभी इसकी कोई कीमत नहीं है आपके जीवन में। अभी आपके जीवन में किस चीज की कीमत है? कि मैं अच्छे नंबर ले आऊं, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी जगह मेरी शादी हो जाए, अच्छे बच्चे हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए तो हमारा जीवन सफल है। क्योंकि अभी आपका जो दिमाग है वो केवल भौतिकवाद में सुख ढूंढ रहा है। इससे पहले आपका दिमाग बचपन में कहां सुख ढूंढता था? खेल खिलौनों में। खेलों में आप पूरा पूरा दिन बिताते थे, गुड्डे गुड़ियों से आप निकल नहीं पा रहे थे, उसी में आपको लग रहा था कि यही मेरा जीवन है। आपका गुड्डा गुड़िया कोई छीन ले तो आप रोते थे। लेकिन आज वो गुड्डा गुड़िया कहां है? आपके दिमाग से निकल गया। अब आपके दिमाग में क्या फिट है? भौतिकतावाद, कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया बंगला होना चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा परिवार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद फिर ये बदल जाएगा। उसके बाद आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आत्मिक शांति नहीं होगी। फिर तुम बार बार सोचोगे कि क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, क्या चीज प्राप्त की जाए। तब तुम्हें समझ में आएगा कि मन की शांति नहीं है। ये शांति कैसे प्राप्त होगी? फिर उसके लिए तुम क्या करोगे? यूट्यूब पे या मोबाइलों पे या टीवी में सत्संग प्रवचन सुनना शुरू करोगे। उसके बाद तुम्हें तरह तरह के बाबा जी दिखाई देंगे। आज यूट्यूब खोलो और केवल सत्संग लिख दो और उसके बाद झड़ी लग जाएगी बाबा लोग की। हिंदू बाबा देखोगे तो वो कहेगा राम राम जपो, राधे राधे जपो, ऐसा करो वैसा करो। तुम हिंदू होगे तो तुम आकर्षित होने लग जाओगे उनकी तरफ। अगर कोई मुसलमान बच्चा है, जैसे ही खोलेगा तो उसको अल्लाह का पाठ पढ़ाने वाले कई मिल जाएंगे, नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो, ये करो, वो वहां आकर्षित हो जाएगा। अगर कोई सिख या कोई ईसाई है तो वो अपने अपने धर्म के अनुसार आकर्षित हो जाएंगे। और ये होगा ही होगा। लेकिन हमने क्या समझना है कि चलो धर्म के पाठ तो हमें पढ़ा दिया गया, लेकिन हमें सत्य का पाठ कौन पढ़ा रहा है? धर्म तो है ही है, लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान कौन दे रहा है? जब तुम इस बात पे आ जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक भी बाबा आत्मा का ज्ञान नहीं दे रहा है। किसका ज्ञान दे रहा है? ये मूर्ति की पूजा कर लो, ये नाम जप लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हर चीज का ज्ञान दिया जा रहा है। सारी कहानियां सुना दी जा रही है। राम जी ने ये किया, कृष्ण जी ने ये किया, मोहम्मद साहब ने ये किया, बाबा नानक ने ये किया। सारे किस्से कहानियां तुम्हें सुनाई जा रही हैं, लेकिन कोई तुम्हें ये बताने वाला नहीं मिल रहा कि तुम्हारी आत्मा कैसी है, तुम्हारी आत्मा है क्या। आत्मा का नाम सबने सुना है? सबने सुना होगा। अपनी अपनी आत्मा लेके आए ना आपको? किसी के घर में तो नहीं छूट गई? छूट ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा जहां छूट जाएगी तुम भी वहीं छूट जाओगे। जहां आत्मा और शरीर का मेल अलग हुआ वहीं पे ये शरीर गिर जाएगा।
ये शरीर किसकी वजह से चल रहा है? आत्म तत्व की वजह से चल रहा है। आत्मा की वजह से आप किसी भी भगवान का जयकारा लगा पाते हैं। हिंदू है तो जय श्री राम बोल रहा है, मुसलमान है तो अल्लाह अकबर बोल रहा है, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रहा है, ईसाई है तो गॉड गॉड बोल रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। चारों धर्म अपनी अपनी भगवानों की महिमा गा रहे हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। चारों धर्म के लोग अपने अपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा पा रहे हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। लेकिन चारों ही आत्मा को नहीं जानते कि आत्मा होती कैसे है। इसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। अगर ये आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ तो हमें वापस 84 में जाना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। तो क्या करना है? आत्म तत्व को जानना है, आत्म तत्व को प्राप्त करना है। और ये आत्म तत्व आपके बिल्कुल पास है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। धर्म सब अच्छे हैं, धर्म कोई बुरा नहीं है। कमी किस चीज की है? आत्म ज्ञान की। यानी हमें केवल अपनी आत्मा को जानना है कि किसके द्वारा ये शरीर काम कर रहा है। जैसे सारे पंखे एक करंट से चलते हैं। कंपनी कोई भी हो, किसी भी कंपनी का पंखा आपके घर में लगा है, आपके शहर में लगा है, आपके देश में लगा है, इससे कोई मतलब नहीं है। पंखे अलग अलग कंपनियों के हो सकते हैं, लेकिन एक ही है। वो एक ही करंट सब पंखों को, सब बल्ब को, सब ट्यूबलाइट चला रहा है, लेकिन सब अपने पंखों की महिमा गा रहे हैं। इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास वो परमात्मा नहीं है, लेकिन उसको ना जानने के कारण धर्मों के नाम पे लड़ रहे हैं, परमात्मा के नाम के नाम पे लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ रहे हैं, जातिवाद के नाम पे लड़ रहे हैं, ऊंच नीच के नाम पे लड़ रहे हैं। इसी लड़ाई को खत्म कैसे किया जा सकता है? आत्मज्ञान के द्वारा। यानी वो आत्मा तुझ में भी है, वो आत्मा मुझ में भी है, वो आत्मा सब लोगों में है। बस उस आत्मा को जानो, आत्म ज्ञान को प्राप्त करो। गुरु ग्रंथ साहब ने क्या वाणी लिखी है कि आत्म में ही राम, राम में ही आत्म, चीनस गुरुमुख विचार। यानी एक भी इंसान बिना आत्मा के खाली नहीं है, आत्मा भरपूर है। बस अपनी आत्मा को जानना है। इसी को अध्यात्म कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। बड़े बड़े संत इसी ज्ञान को देने के लिए अपना पूरा जीवन लगा के चले गए, पूरा जीवन। वो ये नहीं कह के गए कि तुम अपना काम धंधा छोड़ के भगवान के चक्कर में पड़ जाओ। उन्होंने ग्रस्त जीवन का आदेश दिया कि आप ग्रस्त में रहो और ग्रस्त में रहते हुए अपने माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को पालो, अपने समझने का मार्ग बताओ, लेकिन इसके साथ साथ अपने स्वरूप का भी ज्ञान प्राप्त करो कि आखिर आप हो क्या, आखिर आप किस देश से आए, इस दुनिया में कहां से आए, उसका भी आप जानकारी प्राप्त करो। क्योंकि आपको एक दिन ये दुनिया छोड़नी है। तो दुनिया में आना और दुनिया से जाना, इन दोनों का ज्ञान होना चाहिए। आने का तो हो गया, आ गए, लेकिन अब जाने का ज्ञान नहीं समझ में आ रहा कि जाए तो जाए कहां। तो इसी को समझना है और कुछ नहीं करना है। कबीर साहब कहते हैं, आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। यानी जिस परमात्मा के देश से आप यहां आए हो गया, अब तुम्हें किसी के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। सब में वो परमात्मा विराजमान है, बस उसको अनुभव करने की देर है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े संत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बड़े बड़े संत आपस में प्रेम भाव से रह गए। आप देखेंगे श्री गुरु ग्रंथ साहब में जितने भी संतों की वाणी है, सब में एकता की बात करके गए कि वो राम सब में है। वो राम ऐसा नहीं है कि मुझ में है
धर्म में भी यही बोला गया, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। झगड़ा किस बात का है? ये झगड़ा केवल अक्षरों का है, ये अक्षरों का झगड़ा है। ये अक्षर किसने बनाए? ये अक्षर आदि मानव जब विकसित हो रहा था तब उसने अक्षरों की खोज करी। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने कितने अक्षर बनाए? 52 अक्षर। अंग्रेजी आदि मानवों ने कितने अक्षर बनाए? 26 अक्षर। इन अक्षरों में सारे संसार के हर पदार्थ का नाम रख दिया गया। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने रखा पानी, सूर्य, चंद्र, ये नाम रखे। अंग्रेजी आदि मानव ने क्या रख दिया? सन, वाटर, स्काई, एयर, फायर। के पीछे लड़, वो कहता अल्लाह बड़ा है, कहते राम बड़ा, कोई कहता वायु बड़ा, कोई कहता गॉड बड़ा। असल में वो एक है और उस वस्तु को क्या कहते हैं? परम तत्व, आत्म तत्व, सत्य। हिंदू कहते हैं श्री सत्य है, मुसलमान कहते हैं अल्लाह अल्लाह सत्य है, सच्चिकाल यानी अकाल पुरुष सत्य है। ईसाई कहते हैं गॉड इज ट्रुथ यानी सत्य का ही नाम अलग है, लेकिन देखो ये क्या है? और वो सत्य क्या है? वो हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा ही परम सत्य है। इसका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी नाश होता है। तो हमारे जीवन का मकसद क्या है? केवल अपनी आत्मा को खोजना, बस अपनी आत्मा को खोजना है और किसी को नहीं खोजना। अपनी आत्मा में रमण करना है और किसी में रमण नहीं करना। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है गीता में। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। ये पाठ आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अभी आप जब इन कॉलेजों से बाहर आओगे तो आपको भी बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो धर्मों के नाम पे, जात पात के नाम पे आपको विचलित करने की कोशिश करेंगे कि इस धर्म में जुड़ जाओ, ऐसे हो जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सत्य को खोजना है। सत्य आत्मा है, तुम्हारे पास है। चाहे हिंदू बन के खोज लो, चाहे मुस्लिम बन के खोज लो, चाहे सिख बन के खोज लो, चाहे ईसाई बन के खोज लो, वो तत्व तुम्हारे पास है। वो आत्मा ही परम तत्व है। धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। धर्म इंसानों के बनाए हुए हैं। परमात्मा ने हमें इंसान बना के पैदा किया है और वो सत्य हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। उसने बिना सत्य के हम चल भी नहीं सकते, बिना सत्य के हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो वो आत्मा ही सत्य है। उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना हमारे इंसान जन्म का परम लक्ष्य है। अब 2 प्रकार के गुरु हैं जो आपके जीवन में आएंगे। एक आत्मा का ज्ञान देने वाले और एक आत्मा के अलावा कोई भी ज्ञान देने वाले। बस 2 ही प्रकार के गुरु हैं। जप तप करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, हवन यज्ञ करने वाले, ये सब एक कैटेगरी में आ जाते हैं और आत्मा का ज्ञान देने वाले ये दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमने केवल आत्म ज्ञान प्राप्त करने वाले, आत्म ज्ञान प्राप्त करवाने वाले गुरु को समझना है। इसी से हमारा कल्याण होगा। और धर्म के नाम पे जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं, इसमें हमने लिप्त नहीं होना है। ये हमारा उद्देश्य ही नहीं है। हम इंसान हैं, इंसानियत हमारा धर्म है। प्रेम करना, दया भाव रखना, सबको एक समान समझना, ये हमारा लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा और धर्मों के नाम पे लड़ते रहे तो हमारा भारत खुद शमशान घाट बन जाएगा। जब हिंदू मुसलमान को मारेगा, मुसलमान हिंदू को मारेगा, तो रहेगा कौन यहाँ पे? कोई नहीं रह पाएगा। तो इन चीजों को दिमाग से निकालना है और आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना है। आप देखेंगे श्री हरमंदिर साहिब है अमृतसर में, आप देखेंगे इतिहास में कि उसका नींव पत्थर किसने रखा। तब आपको समझ में आएगा
आपको पता लगेगा कि एक मुस्लिम फकीर था, मियां मीर, यानी गुरुओं ने मुस्लिम के हाथों से, उस फकीर के हाथों से वो पत्थर रखवाया। आज कोई ऐसा कर सकता है गुरु? आज कोई गुरु ऐसा कर सकता है क्या? सब अपने अपने धर्म में, अपनी अपनी जात में, अपने अपने वर्ण में फंस गए हैं। ये प्रेम खत्म हो चुका है। क्यों? केवल आत्मज्ञान ना होने के कारण। जिस दिन हमने ये जान लिया कि मेरा राम सामने वाले में भी है, बताओ मैं नफरत किससे करूंगा? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। लेकिन ज्ञान किसी को भी नहीं है राम का। राम का मतलब है आत्म राम। किसमें आत्मा नहीं है? सब में आत्मा है। बिना आत्मा के कोई चल ही नहीं सकता। तो उस आत्मा को प्राप्त करना ही हमारे सब ग्रंथों का सार है। गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे की प्रतीत एक का ही पर्चा पाए। कहते हैं अगर आपने आत्मा का ज्ञान समझ लिया तो तुम्हें किसी तीर्थ में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज हम लोग तीर्थ में जाते हैं और अखबारें भरी पड़ी हैं। सावन के महीने में हम जा रहे हैं तीर्थ यात्राएं करने। सावन के महीने में क्या होता है? बारिश पड़ती है। इतनी बारिश पड़ती है कि पहाड़ तक खिसक जाते हैं। तो जब सारे भगत पहाड़ों पे चढ़ गए सावन में, तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट होंगे, हादसे होंगे, लोग रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। किसके लिए? क्या करने गए थे वहां पे? भगवान को पाने के लिए। अरे भगवान तुम्हारे घर में बैठा है, तुम्हारे इस काया में विराजमान है, लेकिन तुमने घर का भगवान ढूंढा नहीं और बाहर ढूंढने चले गए। अब हादसे ही होंगे और क्या होगा? तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ज्यों तिल माही तेर है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सकी तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे और मर्ग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। कहते हैं अगर तुम सच में परमात्मा से प्यार करते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि परमात्मा रहता कहां है। जब तक तुम ये नहीं जान पाओगे कि उसका एड्रेस क्या है, तब तक उससे मिल ही नहीं सकते। समझो, हमें किसी से मिलना होता है तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं उसे? भाई मैं तेरे घर आ रहा हूं, मुझे एड्रेस भेज, लोकेशन भेज। सबसे पहले लोकेशन यानी एड्रेस मंगाया जाता है। उसके बाद तो घर से निकलोगे। पता है नहीं बंदा रहता कहां है, तुम शहर में पहुंच जाओ, उसके बाद भटकना पड़ेगा गली गली में। इसलिए कबीर साहब बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस बता रहे हैं कि अगर तुम परमात्मा को ढूंढना चाहते हो तो अपनी आत्मा में ढूंढो। बंदे खोज दिल हर रोज। दिल का मतलब वो नहीं जो खून को पंप कर रहा है, उसमें घुस जाओगे तो खून मिलेगा उसमें। दिल का मतलब है तुम्हारी आत्मा, जिसकी वजह से काया काम कर रही है। तो आत्मा में ही परमात्मा का वास है और परमात्मा को पाना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या कुछ बड़ा कोई भी औहदा प्राप्त करना, ये पेट के धंधे हैं। अगर आप बड़ा आदमी नहीं बन पाए तो छोटा काम करोगे, खाना तो तब भी खाओगे। रिक्शे वाला भी खा रहा है, दिहाड़ीदार भी खा रहा है, मजदूरी करने वाला भी खा रहा है। इससे कोई बड़ा और छोटा नहीं हो जाता। तुम सोच रहे हो कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, इसका मतलब मैं करोड़पति बन जाऊं? बिल्कुल नहीं। बड़ा आदमी तुम कब बनोगे? जब तुम बड़ी सोच रखोगे। बड़ा काम करने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। इस चीज को दिमाग से निकालो। हमारे यहाँ ये डाल दिया जाता है कि सक्सेसफुल कौन है? जो करोड़पति है। बिल्कुल भी नहीं। जो करोड़पति है वो भी रोता हुआ जा रहा है इस संसार से। तो असली सफल इंसान कौन है? जो इस दुनिया से हंसता हुआ जाएगा, जो इस दुनिया से निकलना जानता है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। लोग कहते हैं अरे हम धार्मिक भी हो जाएं, आध्यात्मिक हो जाए, उससे क्या होगा? मरना तो है ही है। बिल्कुल है, ये काया मरेगी एक दिन, लेकिन मरना भी दो तरह का है। एक सिंहासन चढ़ चले, यानी एक के लिए तो सिंहासन आएगा और एक बंधे जंजीर। इस कॉलेज से दो प्रकार के लोग निकलेंगे।
एक पास होके निकलेंगे और एक फेल होके निकलेंगे। निकलना दोनों नहीं है। तो क्या करना है? आत्मा को प्राप्त करना है, आत्मा में रमण करना है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन आज जो बीज रोपण किया जा रहा है ये आपको आने वाले समय में समझ में आएगा। अगर आपको छांव में रहना है तो आपको एक बीज लगाना पड़ेगा। उस वक्त छांव नहीं लगेगी, अभी मेरी बातें समझ में आपको नहीं आएंगी, लेकिन जब आप खोजी हो जाओगे तो इन्हीं बातों से आपको संतुष्टि मिलेगी। चलो, ज्यादा लंबा सेशन ना करके छोटा सा सेशन करेंगे और आगे का ज्ञान आप YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास या फिर नितिन दास के सत्संग, आप इसको सर्च करेंगे, आपको सत्संग मिलेंगे। शुरू में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, ये मुझे पता है, लेकिन धीरे 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 जैसे इस कॉलेज की पढ़ाई, जब आप पहली बार इस क्लास में बैठे और टीचर ने जब लेक्चर दिया तो आपके कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आया क्या बोला जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल अलग टॉपिक चल रहा है। लेकिन अगर कहो कि नहीं जी मुझे समझ में नहीं आया और मैं घर ही जा रहा हूं, तो आप कभी भी पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए रोज आना है, रोज बैठना है, धीरे धीरे रोज समझना है और समझते समझते सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा। चलो, बोलिए परमपिता परमात्मा की, सभी संतों की।